आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। और आवाम की आवाज में आज हम बात करने वाले हैं सड़कों की, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में लगातार कोशिशें की जा रही है। सरकार तमाम वादे तमाम दावे कर रही है। बिजली, पानी, सड़क और तमाम तरह की सुविधाएं देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार ही इन योजनाओं को पलीता लगाते नजर आते हैं। और आज आवाम की आवाज में जनहित से जुड़े इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे तमाम जिम्मेदारों से सवाल। तो मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों के क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। प्रदेश की ज्यादातर सड़कें जर्जर हालत में हैं, वहीं पुल पुलिया भी टूटी फूटी हालत में हैं। हम बात कर रहे हैं खातेगांव की जामनी नदी पर बने पुल की, जो कि हादसों को न्योता दे रहा है। ये पुल खातेगांव मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूरी पर है। पुल की रेलिंग उखड़ चुकी है, जो कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। जामनी नदी का ये पुल प्रदेश की राजधानी भोपाल को जोड़ता है। कुछ किलोमीटर बाद ही बुधनी विधानसभा का क्षेत्र लग जाता है और उस पुल से सांसद, विधायक, यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी कई बार गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं दी। रेलिंग न होने से कई वाहन नदी में जा गिरे। पुल का मेंटेनेंस लोक निर्माण विभाग देखता है। हादसे बढ़ने पर रेलिंग लगाने की खानापूर्ति कर दी गई। लोगों का कहना है कि पुल से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं है। जाते तो नॉर्मल रहता है कि शायद गाड़ी स्पीड कम करनी पड़ती है। यदि अपनी 60 की स्पीड तो 40 की करनी पड़ती है। कभी कोई ओवरटेक करने में हवा के द्वारा उधर नहीं निकल पाए। और रात को जब मैं 11-12 बजे लौटता हूँ तो अधिकतर 10 या 15 की स्पीड में आनी पड़ती है, क्योंकि सामने से जो लाइट आता है तो रेलिंग नहीं होने के कारण ऐसा लगता है कि मैं साइड में नहीं गिर जाऊँ। उसके कारण बड़ी आराम से चलानी पड़ती है गाड़ी। हमेशा डर लगा ही रहता है कि शायद गिर नहीं जाएगी। मैं इस रूट से प्रतिदिन निकलता हूँ। यहीं पास में 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा कॉलेज है, तो कॉलेज की बसेस भी जाती है और हम लोग कभी बाइक से जाते हैं तो सामने से ट्रक, डंपर ऐसे आते हैं। वो तेज़ रफ्तार के साथ पुल थोड़ा डगमगाता भी है। उसके बाद जब रेलिंग की समस्या देखो तो बाइक अगर एक साइड चली जाए और अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़े तो बाइक नदी में भिगा जाती है। 30 फीट के लगभग गहरी और इसमें पथरीले और पहाड़ जैसी चट्टाने जैसी पत्थर है, तो कहीं ना कहीं अगर उसमें गिरो तो बचने के चांसेस बहुत कम है। पुल पे से निकलते समय ऐसा महसूस होता है, सामने से गाड़ी आती है तो रेलिंग नहीं होने के कारण ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी नीचे ना गिर जाए। अगर रेलिंग बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, इससे पूर्व भी यहाँ कुछ घटनाएं घटी क्या? बहुत सी घटना घटी है। ट्रैक्टर गाड़ियाँ गिर गई हैं, कई बार डंपर गिर गए हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं। ये रेलिंग हो जाती है कभी तो थोड़ा सुरक्षित रहता है। हम पहुँचे हैं खातेगांव तहसील से महज 7 किलोमीटर दूरी पर यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर बारिश का जो पानी होता है वो पूर के कारण यहाँ जो रेलिंग है वह अस्थायी रूप से लगाई जाती है, जो कि छत विस्तृत हो जाती है, उसे वापस निकाल दिया जाता है। पर आज तकरीबन 3 माह बारिश को गुजरने को है, पर प्रशासन ने इसमें पुनः रेलिंग लगाने की कोई शुरुआत नहीं की है। इस मार्ग से सैकड़ों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। मंत्री, विधायक, पक्ष विपक्ष सभी लोग इस रोड से गुजरते हैं, पर किसी की भी नज़र इस रोड पर इस रेलिंग को लेकर नहीं पहुंचती है कि इस रेलिंग को हम सुधार पाएँ या सुधरा पाएँ। हमारे द्वारा पूर्व में भी इस मुद्दे को जब उछाला गया था तो प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर रेलिंग तो लगवाई, पर लगवाने के बाद ये वापस उखड़ गई, तो इसे पुनः लगवाने का कोई प्रयास प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वो कितनी ऊंची है, अगर कोई वाहन क्षतिग्रस्त होता है या वो अपना बैलेंस खोकर अगर गिर जाए तो उसकी क्या हालत हो सकती है। आप यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि प्रशासन क्यों नहीं इस ओर ध्यान दे रहा है। कैमरामैन अर्पित के साथ प्रवीण गंगराड़े, अनादि न्यूज़ के लिए खातेगांव से। तो ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के पुलों की, और जिला मुख्यालय से मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये पुल है, लेकिन यहाँ से रोजाना वीआईपी लोगों का गुजरना होता है। कई विधायक, कई सांसद यहाँ से गुजर चुके हैं, लेकिन इस पुल के हाल क्या हैं वो आज आवाम की आवाज के जरिए आप देख रहे हैं। संवाददाता प्रवीण गंगराड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रवीण, सबसे पहले आंखों देखा हाल आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति है इस पुल की, कब इसका निर्माण कार्य हुआ था और मेंटेनेंस कभी होता है इस पुल का या नहीं? जया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खातेगांव मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूरी पर यह पुल निर्मित है,
जो कि बुधनी विधानसभा को जोड़ता है। यहाँ से आए दिन प्रशासनिक अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का गुजरना होता है, जी। पर इस पुल पर रेलिंग को देखते हुए किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं गया कि इस पे हम रेलिंग लगवाएं। इसमें पूर्व में भी कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी है, कई जाने भी जा चुकी है, कितने ही वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और ये विभाग का जो अनदेखा है, इसको हम मान सकते हैं कि तकरीबन बारिश को 4 माह बीत चुके हैं, पर अभी भी इस विभाग ने इस पर रेलिंग लगवाने की कोई कवायद शुरू नहीं की है। कारण क्या है प्रवीण कि यहाँ पर इस तरह की लापरवाही की जा रही है और रेलिंग की जो सख्त जरूरत है इस पुल पर लोगों को की भी मांग रही है, लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलिंग नहीं लगवा पा रहे हैं यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी, और ना इस पुल का मेंटेनेंस हो पा रहा है। हाँ मैम, बिल्कुल ये सही बात है कि ना तो अधिकारी इस पर रेलिंग लगवाना पा रहे हैं, ना इसका पुल का मेंटेनेंस करवा पा रहे हैं, जबकि ये बहुत बरसों पुराना पुल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के माध्यम से ही भोपाल जाया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता खातेगांव से होकर सीधे नसरुल्लागंज होते हुए भोपाल पहुंचने का यह छोटा रास्ता, सुगम रास्ता मान सकते हैं जी। पर इसके बावजूद भी प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। कारण क्या है उदासीनता का प्रवीण? किन जिम्मेदार अधिकारियों से आपने बात की है? जी, मैंने इनके जो अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें हर साल जो बैक वाटर का पानी होता है, जिसके कारण इसकी जो रेलिंग हम लगवाते हैं और वो वापस निकल जाती है और हम वापस पुनः इसको लगवाते हैं, पर महज 4 महीना बीतने को मैम कोई भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमने उन्हें बार बार अवगत कराया, उनके माध्यम से उन्हें सूचना की, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सूचना की, पर किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। प्रवीण, अधिकारी तो ये कहकर बच रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है या और भी कई तरह के तर्क उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है, लेकिन जब यहाँ पर हादसे होते हैं, लोग बड़ी संख्या में जान गंवाते हैं, तो फिर उन हादसों का जिम्मेदार कौन है? तब तो अधिकारियों की आवाज नहीं निकलती है। जी मैम, इस अगर हादसे का अगर कोई जिम्मेदार होता है तो हम सीधा सट प्रशासन के अधिकारियों को ही मान सकते हैं, क्योंकि इनके अनदेखी के कारण ही कहीं ना कहीं जो यात्री यहाँ से गुजरते हैं, इन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर ही गुजरना पड़ रहा है। जब हमने कल कुछ जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उनसे बात करना प्रवीण, मैं रोकूंगी आपको। हमारे साथ अलका जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तहसीलदार साहब। चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रवीण, अपनी बात पूरी करिए आप। जी मैम, कल हमने कुछ जो यहाँ से राहगीर जो गुजरते हैं उनसे जानना चाहा तो उनका सीधा सट आरोप है और कहना है कि इस रूट से जब हम गुजरते हैं तो हमें बड़ा भय लगता है कि कहीं हमारा वाहन इस नदी में जाके ना गिर जाए। क्योंकि रेलिंग अगर होती है कहीं ना कहीं तो रेलिंग से हमको सपोर्ट होता है, कहीं भय व्याप्त नहीं होता है। रात में तो और सबसे ज्यादा दिक्कत प्रवीण होती होगी राहगीरों को जो यहाँ से गुजरते हैं, और सबसे बड़ी बात लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से केवल छोटे मोटे वाहन नहीं गुजरते बल्कि डंपर भी तेज गति से गुजरते हैं, तब तो और ज्यादा आशंका रहती है हादसों की। उसके बावजूद जिम्मेदारों की नींद नहीं टूट रही है। हाँ जी मैम, इसके बाद भी जिम्मेदार की नींद नहीं टूट पा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब अभी कल एक जो राहगीर थे जो प्रतिदिन अपना व्यवसाय करने खातेगांव पहुंचते हैं, उन्होंने बताया कि हम जब रात को निकलते हैं तो बड़ा भय लगता है। डंपर और अन्य जो वाहन हमारे साइड से निकलते हैं तो इतनी तेज गति से निकलते हैं, एक बार तो हमारा ऐसा बैलेंस डगमगाया कि हम गिरते गिरते बचे। तो ऐसी कई घटनाएं घटती है जो लोगों को संज्ञान में है, पर इसके बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान न देने का कारण भी तो समझ में नहीं आ रहा है प्रवीण, के आखिर कारण क्या है? जो जिम्मेदार अधिकारी मैम उदासीन मान सकते हैं इसको। हाँ। बिल्कुल, ये प्रशासन की उदासीन ही कह सकते हैं हम। उदासीन रवैया ही से माना जाएगा प्रवीण की उदासीन रवैया अधिकारियों का। चलिए, अधिकारियों की बात यह है कि उदासीन नजर आ रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ से गुजरते हैं, अधिकारियों को छोड़ दीजिए, विधायक सांसद महोदय यहाँ से मुख्यालय वीआईपी का भी यहाँ पर से आना जाना होता है। जिला मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर ये पुल है, उसके बावजूद ध्यान न देना। तहसील मुख्यालय से जी तहसील मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर है। आपको बता दें, हरदा के जो मंत्री कमल पटेल, उनका भी रूट यही है, इसी रूट से वो भोपाल पहुंचते हैं अधिकतर, लेकिन उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है।
सरकार की भी तो उदासीनता इसमें सामने आ रही ना प्रवीण। फिर अधिकारियों को कब तक दोष देंगे, क्योंकि सरकार के जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से ही दिशा निर्देश इस संबंध में अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुए हैं कि क्या काम करना है, किस तरह से मेंटेनेंस करना है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, पुल वैसे भी क्षतिग्रस्त इस वक्त हो रहा है, यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो फिर लीपापोती करने की कोशिश इन जिम्मेदारों द्वारा की जाएगी, जांच की जाएगी, रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा मैम। और इसमें जो राहगीरी जिसके साथ दुर्घटना घटनी है उसका परिवार और वो उसके साथ जो घटना घटनी है उसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इसको पूरे ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। सही बात कहा आपने। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मामले को हम अपने दर्शकों को बता देते हैं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में एक तरफ सड़कों का जाल बिछाने की बात की जा रही है, सरकार द्वारा पुलों के निर्माण की बात की जा रही है, दूसरी तरफ सड़कों और पुलों के क्या हाल है ये किसी से भी छुपा नहीं है। ज्यादातर सड़कें प्रदेश की जर्जर हालत में है, पुल पुलियां भी टूटी हुई हालत में है, और उसी में से एक का उदाहरण आज ये है खातेगांव की जामनेर नदी पर बना हुआ पुल। जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पुल हादसों को न्योता दे रहा है, खुलेआम न्योता दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकार के नुमाइंदों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये पुल खातेगांव मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हैं पुल उखड़ चुका है, पुल की रेलिंग उखड़ चुकी है। कभी भी बड़े हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं हुई है, कई बार दुर्घटना हो चुकी है। लोग यहाँ से गुजरने से डरते हैं। लोगों का कहना है कि डंपरों का, भारी वाहनों का यहाँ पर आना जाना होता है, तेज रफ्तार गति से वो यहाँ से गुजरते हैं, जिसके कारण कई बार हादसे हुए हैं। लेकिन फिर भी जिम्मेदार अभी तक अपनी नींद नहीं खोल पाए हैं या जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जामनेर नदी का ये पुल प्रदेश की राजधानी भोपाल को जोड़ता है, यानी कि भोपाल को जोड़ता है। इसका मतलब तमाम जो वीआईपीज हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, इन सभी का यहाँ से गुजरना होता है। कुछ किलोमीटर बाद बुधनी विधानसभा क्षेत्र लग जाता है, जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। खातेगांव से बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी के विधायक है, वही इस पुल से सांसद, विधायक सबका गुजरना होता है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कई बार यहाँ से गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने इस रेलिंग की सुध नहीं ली है। कई वाहन नदी में जा गिरे हैं। अब ऐसे में हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजीव जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। राजीव जी, खातेगांव की जामनेर नदी पर बना पुल, इस पुल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस वक्त क्षतिग्रस्त हालत में है, रेलिंग नहीं है इस पुल पर, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को खासी परेशानी होती है। लंबे समय से मांग की जा रही है यहाँ पर रेलिंग की, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई आशीष शर्मा जी ने इस पुल की मांग को लेकर मध्य प्रदेश शासन को कई पत्र भी लिखे हैं और उसमें स्वीकृति के भी आदेश अतिशीघ्र जारी होने वाले हैं। कब तक जारी होने वाले हैं सर? बस अब हो जाएंगे, अभी चुनाव और ये सब चल रहा था, कोरोना, अभी तुरंत अभी नई वित्तीय स्वीकृति में वो जारी हो जाएंगे। ये पुल अभी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है राजीव जी, लंबे समय से ये पुल क्षतिग्रस्त है, लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। कोरोना तो अभी आया है ना, कोरोना को 6-8 महीने हुए आए हुए, कई लंबे समय से इस पुल पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया गया। आशीष जी यहाँ से विधायक है, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी से विधायक है। आगे थोड़ा आप आगे जाएंगे तो यहाँ से बुधनी विधानसभा क्षेत्र लग जाता है, यहाँ भी बीजेपी है। फिर कारण क्या है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है? निश्चित रूप से उसकी डीपीआर तैयार हो गई है और अतिशीघ्र टेंडर लग के उसका काम चालू हो जाएगा। सर, मुझे एक समय सीमा चाहिए कि कब तक होगा। लंबे समय से मांग इसकी हो रही है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कब तक? बताना चाहूंगा कि विकास कार्य की जो भी स्वीकृतियां होती है उसके टेंडर प्रक्रिया होती है, टेंडर प्रक्रिया के बाद वर्क ऑर्डर होता है और उसके बाद विकास कार्य होते हैं। ये तो थोड़ी सी प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी लंबी और वो होती है, 1-2 महीने में वो सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और निश्चित रूप से उस पुल का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा।
ये आप आश्वासन दे रहे हैं या निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि अब ये पुल जो है वो जल्दी निर्माण कार्य यहाँ पर प्रारंभ होगा? जल्दी निर्माण कार्य कराने के लिए हम बात करेंगे हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, हम माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे और स्वीकृति कराएंगे। यानी कि अभी तक इस मामले में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ये माना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से करोड़ों रुपए के विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर घाटेगांव विधानसभा में चल रहे हैं और आने वाले दिनों में कई विकास कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। कई विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन ये पुल जो है उन विकास कार्य से अछूता रह गया है। राजीव खंडेलवाल जी, अप्रैल तक का समय हम मान लें, अप्रैल तक इस पुल का निर्माण हो जाएगा? जी ठीक है। राजीव खंडेलवाल जी, शुक्रिया आपका। बीजेपी जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि दावे उनकी तरफ से बड़े बड़े किए गए कि 1-2 महीने के अंदर यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इन बातों का जवाब नहीं दे पाए कि अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ, किस कौन से बड़े हादसे का इंतजार यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। मनोज राजानी जी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज राजानी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार। मनोज जी, खातेगांव की जामनेर नदी पर बना पुल हादसों को न्योता दे रहा है, इस बात की जानकारी तो आपको होगी एक मजबूत विपक्ष होने के नाते? हाँ बिल्कुल, जानकारी है, हमारे ध्यान में सब बातें। जी बिल्कुल सर, इस मामले में आप लोगों की तरफ से क्या मांग की गई, क्योंकि लंबे समय से ये पुल क्षतिग्रस्त है, कई हादसे इस पुल पर हो चुके हैं, राहगीरों को यहाँ से निकलने में डर लगता है, उनका ये कहना है। आप लोगों की तरफ से क्या किया गया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल थोथी घोषणाएं होती हैं, लुभावनी भाषण देना भारतीय जनता पार्टी नेताओं का काम है। कर्म भूमि पर काम करते इनको आता नहीं है। क्या जिले की मूलभूत आवश्यकताएं, पुल, सड़क, बिजली, इनकी किसी को भी चिंता नहीं है। केवल चुनाव के वक्त पे हिंदू मुस्लिम कराकर, राष्ट्रीय भावनाएं भड़काकर या भाई को भाई से लड़ाकर चुनाव जितना बड़ा आसानी से जीत सकते हैं। धरातल पे काम करना अभी इनको प्रशिक्षण लेना बाकी है। कई वर्षों से वहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं आशीष शर्मा जी, उन्हें चाहिए कि वो जनहित की बात देखते हुए उस पुल को आवश्यकता अनुरूप बनवाएं। अब तो उनकी सरकार है, पहले भी उनकी सरकार रही है, इतने वर्षों से वो चुप क्यों है? आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या आवाज उठाई मनोज राजानी जी? विपक्ष के नेता होने के नाते हमारी पार्टी ने हमेशा उस बात पे ध्यान दिया है। पहले भी ज्ञापन वहाँ के स्थानीय नेताओं ने दिए हैं, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने सक्रियता दिखाई है, कई बार अधिकारियों से चर्चा कर चुकी है, परंतु भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। भैंस अपनी मस्ती में चल रही है। सर, भैंस अपनी मस्ती में चल रही है, आप लोगों ने क्या किया है वो भी नहीं पता, मैं लेकिन बताता हूं आपको, इसका खामियाजा तो आम जनता भुगत रही है ना, इसका खामियाजा तो आम जनता भुगत रही है और शायद भुगतेगी भी। जिम्मेदारी जिसकी सरकार होती है उस दल की होती है हमेशा। विपक्ष का अपना काम करता है। विपक्ष का काम है लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना और उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना किसी समस्या को लेके। वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू से किया है, समय समय पे करते आए हम लोग। पर मैंने कहा ना, भैंस अपनी मस्ती चल रही है। अब जनता का चाबुक वोट के आधार पे मिलना पड़ेगा, तब जब भैंस को सीधी चाल समझ में आएगी। अभी जो सरकार चल रही है भेड़ चाल किसी को मतलब ही नहीं है। उन्हें पता है चुनाव जीत जाते हैं। अब जनता का चाबुक जो पड़ेगा जनप्रतिनिधियों पर, तभी सरकार सीधी हो सकती है। लेकिन मनोज राजानी जी, यहाँ पर हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जी भी जुड़े थे, उनका यह कहना है कि अब कुछ ही समय बाद पुल निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास राजानी जी। हमारे साथ आशीष शर्मा जी विधायक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। आशीष जी, आवाज आ रही है आपको? आशीष शर्मा जी, उसने मेडिकल लगा दे रहा ना। आशीष शर्मा जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? चलिए एक बार फिर से इनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, और दोनों ही एक दूसरे पर इस पूरे मामले में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हम निर्माण कार्य जल्द शुरू करवा देंगे, कांग्रेस का यह कहना है कि भाई भैंस के आगे बीन बजाने से क्या मतलब है। आशीष शर्मा जी हमारे साथ विधायक फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आशीष जी, आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार। हाँ मैडम, आवाज आ रही है मुझे। आशीष जी, 2 मिनट का समय आपसे चाहेंगे कि आप यहाँ पर बात कर लीजिए। आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही मुझे आपकी।
आशीष जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। खातेगांव की जामनेर नदी पर बना हुआ पुल हादसों को न्योता दे रहा है, ये बात की जानकारी आपको भी होगी। कब इस पुल का निर्माण किया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है जी हेलो आशीष जी, आवाज अगर आपने सवाल सुना है तो आप जवाब दे दीजिए। कि देखिए, विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा जी, और ऐसा नहीं है कि पहली बार के विधायक हैं, लंबे समय से यहाँ से विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही का आलम देखिए कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मेंटेनेंस इस पुल का नहीं किया जाता, जबकि कोई निर्माण कार्य होता है तो समय समय पर उसको मेंटेनेंस की जरूरत भी पड़ती है। सड़कों का जाल बिछाने की बात की जा रही है, पुलों के निर्माण की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश के ही क्षेत्रों से निकलकर सामने आ रही है। कुछ किलोमीटर बाद, यहाँ से अब थोड़ा आगे जाएंगे तो कुछ किलोमीटर बाद बुधनी विधानसभा का क्षेत्र लग जाता है और तमाम जिम्मेदार, तमाम जनप्रतिनिधियों का यहाँ से गुजरना होता है, लेकिन अब तक किसी की आंखें नहीं खुली है। इधर बीजेपी जिला अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पर पुल का निर्माण किया जाएगा, टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विधायक जी को बात करने से की फुर्सत नहीं है कि कम से कम जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर हम बात करें। कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, हादसे बढ़ने पर रेलिंग लगाने की खानापूर्ति भी की गई, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का रेलिंग यहाँ पर लगाया गया है। केवल खानापूर्ति, केवल नाम मात्र की रेलिंग यहाँ पर लगी हुई है, जबकि यही रेलिंग इन लोगों के लिए, यहाँ से गुजरने वाले चालकों के लिए काल बनती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि तहसील मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर यह पुल स्थित है। यहाँ से कई लोगों का रोजाना गुजरना होता है, लेकिन उसके बावजूद हादसों को न्योता देता हुआ जामनेर नदी पर बना ये पुल, जो कि जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है। अधिकारियों से आप क्या सवाल पूछेंगे जब जनप्रतिनिधि ही इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दे रहे हैं? यहाँ से रोजाना गुजरना होता है, लेकिन उसके बावजूद आंखें नहीं खुल रही हैं। जब कोई बड़ा हादसा होगा तब जिम्मेदारों की नींद टूटेगी, उसके बाद इस पुल की तरफ ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मंचों से सड़कों के जाल बिछाने का दावा करने वाले, पुलों के निर्माण का दावा करने वाले नए पुलों के निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पुल मध्य प्रदेश में इस वक्त बने हुए हैं उन पुलों को ही ये दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, इनका मेंटेनेंस ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में उम्मीद बस यही की जा रही है कि कम से कम अनादि टीवी के जरिए जिम्मेदारों की नींद खुले और इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाए, इस पुल का मेंटेनेंस किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो हादसों को लेकर डर बना हुआ है वो दूर हो सके। लेकिन फिर भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए अब जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटे, जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता ने चुना हुआ है इस पुल की तरफ ध्यान दे और कम से कम इसका निर्माण कार्य करवा सके। तो बिना रेलिंग का ये पुल है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसका मेंटेनेंस लोक निर्माण विभाग देखता है, जो कि गहरी नींद में इस वक्त सोया हुआ है। और हादसे जब बढ़े, लोगों ने लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर रेलिंग का निर्माण किया जाए, रेलिंग लगाई जाए, इस पुल की जो क्षतिग्रस्त स्थिति है इसे सुधारा जा सके। लेकिन लोग अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लोगों का कहना यह है कि पुल से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं है। बड़ी संख्या में रोजाना यहाँ से आवागमन होता है। डंपर, तेज रफ्तार डंपर तेज गति में यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदार हैं उनकी नींद नहीं टूट रही है। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।